न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पे बात करते हैं। द फूड, जो हम फूड अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, वो हमारे कैनाल में जाता है। जब हमने फूड अंदर लेके जाते हैं माउथ के थ्रू, वो कैनाल के थ्रू अंदर जाता है हमारी बॉडी के थ्रू, हमारी बॉडी के अंदर। दिस कैनाल इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इस कैनाल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर खत्म होती है। ठीक है, ये रहा डायग्राम में देख सकते हो, माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस पर खत्म हुई। इस पूरे सिस्टम, ये जो यहाँ से स्टार्ट होके वहां पर खत्म हो रही है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जो ये रास्ता है यहाँ से यहाँ तक का, एनस तक का, बक्कल कैविटी से एनस तक का, इसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक। अब इसमें 6 डिफरेंट स्टेजेस हैं। 6 डिफरेंट स्टेजेस हैं इसमें, ठीक है, जहां पर कुछ मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे माउथ को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, फूड पाइप, ओसोफेगस भी बोलते हैं इसे, फेरिंग्स भी बोलते हैं इसे, मैंने बताया था आपको। फिर स्टमक नीचे जो जे शेप स्ट्रक्चर में होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रही है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है। फिर जो एनस जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है लास्ट में। ठीक है, ये कलरफुल पिक्चर बना रखी है, वैसे ऐसा कलर नहीं होता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, जिसे हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है इंजेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम खाने को मुंह के अंदर लेके जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेक्शन करते हैं तो किसकी मदद से करते हैं? तित की मदद से करते हैं। ठीक है, और सलाइवा भी होता है उसमें, जो कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। और हमारी टंग भी हेल्प करती है इस प्रोसेस में, इंजेक्शन में। ठीक है, तो सबका अलग अलग एक फंक्शन होता है। तित का स्मॉल पीसेस में उसे ब्रेक डाउन करने में। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? ये एंजाइम होता है इसके पास, जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, टंग का क्या काम होता है? ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं? कुछ टेस्ट बड, इसके पास कुछ टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं इसके पास, जिन्हें जो टेस्ट बड हमें टेस्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। राइट, अब बात करते हैं तित की। तित 2 टाइप्स के होते हैं। मिल्क तित जो 6 to 8 ईयर्स तक के बच्चे के होते हैं। ठीक है, और ये कुछ उस 6 to 8 ईयर्स के बाद ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, जिन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जो फॉल ऑफ कर जाते हैं। फिर आते हैं परमानेंट टीथ। राइट, फॉल ऑफ करने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, जो लाइफ टाइम तक हमारे पास रहते हैं। और टीथ जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट जो आगे हैं 4, ये इंसीजर, फिर कैनायन होते हैं, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। देखो, सबका एक फंक्शन होता है। इंसीजर का फंक्शन होता है कटिंग, कैनायन का फंक्शन होता है टीयर ऑफ करना, प्रीमोलर का फंक्शन होता है ग्राइंडिंग, और मोलर का फंक्शन होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दोनों। राइट, नाउ अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप और ओसोफेगस। ये बोलते हैं इसे, जो फूड पाइप होता है उसे ओसोफेगस भी बोलते हैं। The food when chewed and move through the food pipe and reach to stomach। क्या होता है? ये जो फूड पाइप होता है ओसोफेगस, ये बक्कल कैविटी से कनेक्ट रहता है और यहाँ से लेके स्टमक तक कनेक्ट रहता है, जिसके थ्रू फूड कहाँ तक पहुँचता है? स्टमक तक पहुँचता है। जो फूड मूव कर रहा होता है इस ओसोफेगस में, वो एक मूवमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है और दूसरी तरफ से रिलैक्स करती रहती है, जिससे क्या होता है? फूड की डायरेक्शन
माउथ से स्टमक की डायरेक्शन रहती है। अगर हम उल्टा लटक के भी खाना खाते हैं तो भी वो भी कहाँ पे जाएगा, स्टमक में ही जाएगा। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। अब पढ़ते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक एक वाइडेस्ट पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, जे शेप में होता है। ये किस शेप में होता है, जे शेप में। स्टमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक किससे कनेक्ट रहता है, ऊपर फूड पाइप से रहता है, इसे फेरिंक्स भी बोलते हैं, राइट। और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब स्टमक्स इनर लाइनिंग प्रोड्यूस 3 थिंग्स जिन्हें हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। वो 3 चीजें प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। फर्स्ट म्यूकस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, उसका काम क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो उसे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, मीडियम एसिडिक हो जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं, ठीक है। जब मीडियम एसिडिक हो जाता है तो उसमें कुछ एंजाइम्स फंक्शन में आ जाते हैं, जैसे पेप्सिन एक एंजाइम सिक्रेट होता है स्टमक के अंदर। वो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स में बदल देता है प्रोटीन को, राइट। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स में बदल जाता है। अब म्यूकस के बारे में बात करते हैं। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक सब्सटेंस होता है जो स्टमक की लाइनिंग से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सीक्रेट होता है। तो ये इसलिए निकलता है ताकि ये स्टमक की जो वॉल्स हो उसे इरिटेशन ना हो, बर्न ना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई हार्म ना पहुंचे, इसीलिए ये सीक्रेट किया जाता है वहां पर, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस जो डाइजेशन में हेल्प करे, जो फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करे, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक के अंदर है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, हम चाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइम। मैंने इतना सारा मेंशन नहीं किया, चाइम बोलते हैं। अब आ जाते हैं, फूड आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये फिगर में आप देख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन ये होती है उलझी हुई सी जो दिख रही है आपको। ये हाईली कोइल्ड होती है। कोइल्ड का मतलब है इसको घुमा घुमा के कोइल कर रखा है, क्योंकि इसकी लेंथ ना बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 7.5 मीटर होती है इसकी लेंथ, राइट। द लीवर एंड पेंक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जूसेस सिक्रेट किए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, जो कहाँ से आते हैं, लीवर से और पेंक्रियाज से। लीवर से आता है बाइल जूस और पेंक्रियाज से आता है पेंक्रियाटिक, ठीक है। पेंक्रियाज से आता है पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। लीवर से जो बाइल जूस आता है उसका काम क्या होता है, जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ देता है, राइट। पेंक्रियाज से जो पेंक्रियाटिक जूस आता है, वो पेंक्रियाज वाला पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है, फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस का ये काम होता है, राइट। अब आ जाते हैं लीवर पे। देखो यहाँ पे मैंने फिगर में मेंशन किया है, यहाँ से माउथ से ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ ग्लैंड्स जुड़े रहते हैं जैसे लीवर। लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। बाइल जूस मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट फैट। बाइल जूस की वजह से हम फैट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, राइट।
पैंक्रियाज पे आ जाते हैं। ये जो नीचे पत्ती सी दिख रही है आपको स्टमक के नीचे, राइट स्टमक के नीचे, ये जो पत्ती की शेप में आपको दिख रही है येलो येलो, इसे बोलते हैं हम पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। ठीक है, ये क्रीम कलर ग्लैंड होता है। ठीक है, ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जो कि किसको हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कुछ एब्जॉर्ब भी होता है, मटेरियल एब्जॉर्ब होता है। उसमें कैसे? अब डाइजेस्ट तो हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट गया, अब जो भी उससे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले बॉडी में, जो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स अलग हो चुके हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई। कौन करता है? विलाई एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारी अंगुलियां होती हैं ऐसी कुछ प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं किसको? न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से। फिर आ जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है बॉडी में जहां भी उसकी जरूरत होगी, जो भी फूड एसिमिलेट किया, जो भी फूड एब्जॉर्ब किया, उसकी जहां पर भी जरूरत होगी, जहां पर भी उस फूड की जरूरत होगी, ग्रोथ एंड रिपेयर में, ठीक है, डेवलपमेंट में, बॉडी के डेवलपमेंट में जहां भी उसकी जरूरत होगी वहां पर उसे भेज दिया जाता है और वो यूटिलाइज कर लिया जाता है। कहीं पर प्रोटीन की जरूरत है बॉडी मसल बनाने में, मसल रिपेयर करने में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, राइट, फैट का इस्तेमाल होता है एज ए स्टोरिंग कार्ब, एनर्जी स्टोरिंग कंटेंट है वो, राइट। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन देख सकते हो आप, ये ग्रीन कलर की जो दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। एनी फूड दैट लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पास थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसे कहाँ भेज दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी ये भी क्या कर देता है? उसे आगे मूव करा देता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाकर, ये फिगर आपको दिख रही है, इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पर रेक्टम है, रेक्टम में जाकर वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन, जिससे वो एनस के थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है, जिसे हम फीसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीसिस। जो फूड वहां पर अनडाइजेस्टेड फूड जो रेक्टम में स्टोर हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? फीसिस, ठीक है। और वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इस चैप्टर हमारा ह्यूमन डाइजेशन इन ह्यूमन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा देना।